अस्सलामुअलैकुम। तो मेरी तरह क्या आप भी बोर हो चुके हैं बाजार की वो तेल से भरी भरी कचौरियाँ खा खा कर? तो आज आप आए हैं बिल्कुल सही वीडियो पर, क्योंकि आज मैं आपको कचौरी बनाने का एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो ना बहुत ज्यादा ऑयली होगा और इसकी लेयर्स ऐसे खुलेंगी कि आप खुद कहेंगे कि ये कचौरी बाजार की कचौरियों से 100 दर्जे बेहतर है। और सबसे मजे की बात, आपने सुना होगा कि कचौरी बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कचौरी बनाना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और इसके अलावा जो इस वीडियो में मैं ये कचौरी बना रहा हूँ, ये कम से कम एक बार अगर आप बना लेते हैं तो 15 दिन तक सेव करके भी रख सकते हैं। यानी अभी जो आपके नेक्स्ट 15 रमजान के रोजे रहते हैं वो आप तमाम के तमाम रोजे में ये खा सकते हैं। तो बहुत हुई इस कचौरी की तारीफें, तो चलिए बिना टाइम जाया किए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्रिस्पी सी कचौरी की रेसिपी को। तो मजेदार सी कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनकी डो रेडी करनी होगी। डो रेडी करने के लिए हमने तकरीबन 4 कप के करीब ले लिया है मैदा। आप जो रेगुलर यूज करते हैं घर का आटा वो भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपका काफी ऑयल चूस लेगा। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मैदा ही यूज करें। आधा चम्मच के करीब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच के करीब मेल्टेड घी। आपने डायरेक्टली ऐड नहीं करना, पहले आपने इसको अच्छे तरीके से एक दफा घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी हमने 1 कप डायरेक्टली ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते करते गूंद लेंगे। अगर पानी हमें मजीद जरूरत पड़ा तो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने आटे की डो को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अब बहुत ज्यादा भी रेस्ट ना दीजिएगा, बस 10 मिनट इनफ होगा। डो हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितने पेड़े आप बना सकते हैं उतने आप रेडी कर लें। छोटे बड़े साइज में किसी साइज में भी आप बना सकते हैं। ये कोई लाजमी बात नहीं है कि आप सेम यही मेथड यूज कीजिएगा, आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब बारी आ जाती है इसकी जो लेयर्स खुलेंगी उनके अंदर ऐसा हम क्या चीज डालेंगे जिससे वो लेयर आसानी के साथ खुलेंगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ले लेना है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर हमने लिया है तकरीबन 5 चम्मच के करीब। इसमें हम ऐड कर देंगे 5 चम्मच के करीब घी। घी को हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है। बहुत ज्यादा भी आप घी को गर्म करके ना ऐड कीजिएगा, बस आप इतना रखिएगा कि जो हमारा ये मिक्सचर है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जल्दी से हमारा घी जम जाए। ये जो हमने कॉर्नफ्लावर का जो बैटर लिया था इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे 1 अदद पेड़ा, उसको हम अच्छी तरीके से बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने ये इस तरीके से चरकोनी शेप में इनको कटिंग कर लिया है। आप इनको मजीद थोड़े से बड़े बड़े साइज में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने नॉर्मल साइज की जो कचौरी होती है वही बनानी है, तो इसके लिए हमें बस ये इतने ही चाहिए। अभी हमने जो घी और कॉर्नफ्लावर का जो बैटर रेडी किया था वो इसके अंदर लगा देंगे। तमाम के तमाम ये जो हमने तैयार किए हैं इनमें हम लगाएंगे। आप हाथों की मदद से भी लगा सकते हैं और चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से आपको आसानी लगे। अब हमने इनको फोल्ड करना है। एक लेयर हम इस तरीके से एक साइड से रखेंगे, दूसरी लेयर हम दूसरी साइड से रखेंगे और थोड़ा सा खींचकर इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हम इनको हल्का हल्का प्रेस कर 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 बनाते रहेंगे। ये तमाम के तमाम हम बना लेंगे और जो बाकी की जो हमने 4 पेड़े और रखे हैं वो भी बेल कर बना लेंगे। तो व्यूअर्स, अभी हो चुका है कचौरियों का जो मुश्किल प्रोसेस है वो खत्म। अभी बारी आ जाती है इजी प्रोसेस की, जो कोई भी आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपने एक पैन ले लेना है। इसके अंदर आपने ऐड कर देना है 2 चम्मच के करीब या 1.5 चम्मच के करीब ऑयल। इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच के करीब। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चिकन में बना रहा हूँ। अगर आप चिकन में नहीं बना रहे तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट स्किप करके पोटैटो भी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑनियन। हमने ऑनियन बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके ऐड किया है। प्याज को भी हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। ये हमने एक मीडियम साइज की बंद गोभी ली थी और उसका जो चौथा हिस्सा होता है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। यानी हमने 3 हिस्से रख लिए हैं और 1 हिस्सा हमने इसमें ऐड कर दिया है और ये वेट में होगी ऑलमोस्ट 100 ग्राम्स के करीब। ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज मिर्चें, हल्का सा मिक्स करेंगे। और अब बारी आ जाती है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। स्पाइसेस में जो हम इसमें सबसे पहले चीज ऐड कर रहे हैं वो हम ले रहे हैं जीरा, चिली फ्लेक्स यानी कुटी दड़ा लाल मिर्च 1 चम्मच के करीब, कुटी हुई काली मिर्च आधा चम्मच के करीब यानी ब्लैक पेपर, और आधा चम्मच के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं ये डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे बोनलेस चिकन। चिकन के हमने इस तरीके से रेशे से बना लिए हैं, यानी धागों की फॉर्म में बना लिया है। वैसे भी रमजान में टाइम इजीली निकल ही आता है तो हर कोई इस तरह की चीजें घर में इजीली बना सकता है।
तो पोटैटो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, यानी आलू को भी आपने चिकन के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये दोनों चीजें एक जान हो जाएं, जो टेस्ट में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो हमने ये टिक्कियाँ सी बना के रेडी की थी, इनको हम अच्छे तरीके से बेल लेंगे। आप जितनी बड़ी कचौरी बनाना चाहते हैं उतना ज़्यादा बेल सकते हैं, लेकिन हमने ये रेगुलर साइज होता है उसमें बेल लेना है। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब फिलिंग ऐड करेंगे। अब साइडों पर हम हल्का सा पानी लगा देंगे। पानी लगाकर आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ। ये 2 पीस आपने इस तरीके से जोड़ने हैं और जो बाकी 2 कॉर्नर हैं वो भी आपने इस तरीके से इस तरफ से जोड़ लेने हैं। अभी आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको उठाकर ऊपर रखना है इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी इजीली कर सकता है। ये आप देख सकते हैं एक कचौरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हम बाकी कचौरियों को भी रेडी कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, इजीली कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने तमाम की तमाम कचौरियों को रेडी कर लिया है। अब बारी आ जाती है फ्राई करने की। ऑयल को हमने लो टू मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम भी नहीं रखना, क्योंकि बाहर से ये जो पापड़ी है ये पक जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हल्का हल्का हम इस तरीके से ऑयल ऊपर डालते रहेंगे और थोड़ी देर बाद हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। आप एक की साइड चेंज करके देख लें, अगर वो साइड रेडी है तो बाकियों की साइड भी चेंज कर दें और इसी तरीके से उलट पुलट कर हम इनको 5 से 7 मिनट मजीद फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। ये आप इनका क्रिस्पीपन देख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी क्रिस्पी, इतनी गर्मा गर्म आपको क्या बाजार से मिलती हैं? नहीं ना। और अभी रुकिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसके अंदर से जो इसकी लेयर्स खुलती हैं वो भी खोलकर दिखाता हूँ कि कैसा बना है। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी बनाई तो मम्मा ने थी, लेकिन इसको वॉइस ओवर किया है मैंने, क्योंकि आपको बताता चलूँ कि मामा बाबा जो हैं वो गए हुए हैं उम्रे पर। तो इसी के साथ बताता चलूँ कि ये जो नेक्स्ट जो 20-30 दिन है ये इंशाल्लाह मैं ही आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा, नई अमेजिंग। और ईद की भी मैं चंद एक ऐसी रेसिपी लेकर आ रहा हूँ जो आप बनाएंगे, खाएंगे तो आप यकीन माने सबको हैरान कर देंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।